वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 76 एवरी इंच बिलोंग्स टू मी। राहुल की उंगलियां धीरे धीरे उसकी उंगलियों में कस गईं। जोर से नहीं, पर इतने भरोसे से कि अनाया का समझ आ जाए अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। बिना कुछ बोले उसने उसे धीरे धीरे बेड की तरफ ले गया। जब वो पहुंचे तो वो पहले बैठ गया, अपने पूरे कॉन्फिडेंट अंदाज के साथ, जिसे कमरा छोटा और वो खुद बड़ा लगने लगे। फिर एक झटके में उसे अपनी गोद में खींच लिया। उसकी टांगें उसकी जांघों के दोनों तरफ आईं और उसके ड्रेस की चिकनी गिरावट दोनों के बीच ठहर गई। एनाया सख्त हो गई। उसके हाथ राहुल के सीने पर टिके थे। उसके दिल की हर धड़कन स्पष्ट महसूस हो रही थी। सीधा बैठो, राहुल बोला। आवाज में ना हुक्म था ना सॉफ्टनेस, बस एक एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। वो थोड़ा संभल कर बैठ गई, पर उसका शरीर अब भी तना हुआ था, जैसे अंदर कुछ टूटने से पहले वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो। राहुल ने देखा और उसकी हथेलियां धीरे से उसकी कमर पर टिक गईं। अंगूठे उसकी कमर की साइड पर, इतने हल्के दबाव से कि जैसे उसके नर्व्स पड़ रहा हो। क्या चल रहा है दिमाग में? उसकी आवाज़ भारी थी, थोड़ी कम लेकिन काटती हुई। वो जल्दी से सिर हिलाती है। कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, वो बीच में ही बोला, आवाज़ मुलायम पर अंदर स्टील जैसी टोन के साथ। एनाया का गला रुक गया, आंखें नीचे झुक गईं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपने बारे में, उसने बहुत धीमे से कहा। कमरे में जो सन्नाटा आया वो राहुल की किसी भी चीख से ज्यादा भारी था। उसकी उंगलियां हल्की कस गईं, जिससे एनाया की सांस अटक गई। एक्सप्लेन, वो सख्त फुसफुसाया। एनाया की आवाज़ कांप गई। मेरी कमर बाकी लड़कियों जैसी पतली नहीं है। मेरा पेट थोड़ा बाहर निकलता है। मेरी गाल गोल हैं। मेरी जांघें बहुत बड़ी हैं। कुछ पर बस खामोशी रही। फिर उसकी आंखों में जो चमक आई वो गुस्सा नहीं, बल्कि पर्सनल चोट थी। तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि, वो धीरे ऑलमोस्ट ठंडे सुर में बोला, तुम मेरी बाहों में बैठी हो और खुद पर शक कर रही हो मुझसे? वो कुछ बोल भी नहीं पाई। उसके एक हाथ ने धीरे से उसके पेट को पकड़ा, पूरा, मजबूती से। ये हिस्सा, वो बुदबुदाया, पतला नहीं होना चाहिए। ये हाथों में पूरे का पूरा भरना चाहिए। रात को जब मैं तुम्हें अपने अंदर खींचूं तो मुझे तुम्हारा हर कर्व महसूस होना चाहिए, समझी? उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर उसका दूसरा हाथ धीरे से नीचे खिसकता है और उसके पेट पर रुक जाता है, उसी जगह जिसे वो खुद से छुपाती थी। उसकी उंगलियां हल्के से उस पर फैल जाती हैं। तुम्हें पता है यहां मैं क्या सोचता हूं? वो बुरी तरह कांप गई, धीमे से सिर हिलाया। मुझे लगता है यहीं एक दिन तुम मेरा बच्चा रखोगी, उसने बहुत धीमे, बहुत गहराई से कहा। और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हारी तरफ गलत नज़र से भी देखेगा। तुम्हारे लिए ये ब्लोटेड जगह मेरे लिए सेक्रेड है। वो सिसकने लगी, हल्के से हंसते हुए रोते हुए। राहुल आगे झुका, उसका मुंह उसके कान के पास, आवाज में पिघलती हुई आग। लव हैंडल्स? उसका अंगूठा उसकी साइड पर चला। मुझे चाहिए वो भी। मैं चाहता हूं कि जब मैं तुम्हें नीचे दबाऊं तो मुझे कुछ पकड़ना पड़े। तुम्हारे ये सारे कर्व्स बताते हैं कि तुम असली हो और मेरी हो। उसका हाथ अब उसकी जांघ पर आया। धैर्य से, जानबूझकर तरीके से उसने उसे दबाया। और ये जांघें? उसने कहा, मैं इनके बारे में बहुत सोचता हूं। इनके बीच की गर्मी, तुम्हारा कांपना। तुम इन्हें बड़ी कहो, मैं इन्हें स्वर्ग का दरवाज़ा कहता हूं, और मैं दुनिया जला दूंगा अगर कोई और इन्हें छूने की कोशिश करेगा। इनाया की आंखें बंद हो गईं, सांसें बेतरतीब। फिर उसका हाथ धीरे से उसके चेहरे तक आया, गाल पकड़कर हल्की पकड़ में लिया। और ये चीक्स? चबी नहीं है, वो धीरे बोला। ये वो जगह है जहां तुम्हारा ब्लश सबसे पहले आता है, जहां मुझे दिखता है कि मैं तुम्हारे अंदर आग कैसे लगाता हूं। मैं इन्हें ऐसे ही चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे ये याद दिलाती हैं कि तुम्हें सिर्फ मैं इस तरह देख सकता हूं। उसकी आंखों में पानी भर गया, पर वो हटी नहीं। राहुल की आवाज़ अब रेशम की तरह मुलायम थी, पर हर शब्द में वार्निंग थी। अगर मैंने एक बार भी तुम्हारे मुंह से सुना कि तुम खुद को किसी भी तरह कम मानती हो, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, इतनी देर तक अपने नीचे रखूंगा कि तुम्हें खुद एहसास हो जाए तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं जिसे मैं कभी बदलना चाहूं या किसी और से बांट सकूं। वो झुका, उसका माथा उसके माथे से टकराया।
तुम्हारा हर इंच मेरा है अनाया, और मैं अपनी चीज़ें कभी किसी से शेयर नहीं करता, यहाँ तक कि तुम्हारे डाउट से भी नहीं। उसकी आंखें भर आईं, हाथ कांप रहे थे। राहुल ने पहले महसूस किया, फिर देखा, उसकी पलकों से एक बूंद गिर गई। अनाया ने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं अपने बॉडी से नफरत नहीं करती राहुल, मुझे पता है ये मेरी है, मुझे प्राउड होना चाहिए, पर। वो रुक गई। राहुल ने उसकी ठुड्डी धीरे से उठाई। पर क्या? उसने पलकों को झपकाया, जैसे शब्द कहने पर भी डर लग रहा हो। ये सोसाइटी, उसकी आवाज कांप गई, बड़ी बेरहम है, हर बार मुझे छोटा महसूस कराती है। उसका चेहरा नीचे, आवाज में वो सालों की चुप पीड़ा थी। मेरा एक मामा की बेटी है, हमेशा परफेक्ट, पतली रिच आदमी से शादी की, हर फंक्शन में ऐसे सजकर आती है जैसे किसी फिल्म में हो। और मैं? मुझे देखकर वो हंसती है, कहती है, ज्यादा मत खा लेना, मर्दों को डेलिकेट लड़कियां पसंद है। सब हंसते हैं, पर मुझे दुख होता है। राहुल की नजरें गहरी हो गईं, जबड़ा हल्का खींच गया। वो धीमे, ऑलमोस्ट खतरनाक टोन में बोला, उसका नाम बताओ। अनाया चौंकी। राहुल? नाम, उसने दोबारा कहा, धीमे मगर साफ। मैं उसे। वो कुछ कह पाती, उसकी उंगलियां नेप के पीछे पहुंची, उसकी ठुड्डी उसकी तरफ घुमा दी। क्या तुम सोचती हो कि मैं ऐसे ही देखता रहूंगा जब कोई भी इंसान, कोई भी रिश्तेदार मेरी औरत को खुद से छोटा महसूस करवाएगा? आवाज दिल से फूटती हुई लगी। नहीं, वो चाहे तुम्हारी बुआ हो या इस देश का सबसे बड़ा आदमी, अगर उसने तुम्हें डाउट करने पर मजबूर किया तो उसने मेरे से लड़ाई मोल ली है। उसने उसकी कमर को कसकर थामा। मैं वादा करता हूं अनाया, हर वो इंसान जिसने कभी तुम्हें इनसिक्योर महसूस करवाया, उसे उसके ही आईने में उसका चेहरा पसंद नहीं आएगा। मैं उनका घमंड तोड़ दूंगा, और हर बार जब वो किसी और पर उंगली उठाने की सोचेंगे तो मेरा नाम याद आएगा। अनाया रोई, पर अब उन आंसुओं में राहत थी। राहुल आगे झुका, उसका माथा फिर उसके माथे पर, आवाज नर्म और खूंखवार एक साथ। तुम्हारे लिए सोसाइटी चाहे जितनी पतली परफेक्ट लड़कियां मांगे, मैं उनकी डेफिनेशन बदल दूंगा। अगर उन्हें सुकून चाहिए तो मैं उन्हें जलने दूंगा मेरी ऑब्सेशन से तुम्हारे लिए। उसकी सांस उसके गाल पर लगी। अगली बार जब तुम उसे देखोगी, वो गुर्राया, तुम वही पहनोगी जो मैं चुनूंगा, और वो तुम्हें देखकर समझ जाएगी तुम अनटचेबल हो। अनाया के होंठ कांप गए। वो और कुछ नहीं बोली, बस आगे झुककर उसके सीने में सिर छुपा लिया। राहुल की बाहीं बराबर कसकर लिपट गईं, एक वादा बनकर। उसने उसके बालों में फुसफुसाया, सालों तक तुमने उन्हें बोलने दिया, अब बोलने की बारी मेरी है। और यकीन मानो मेरी जान, अब जो भी तुम्हारी तरफ उंगली उठाएगा, वो उस वक्त याद रखेगा कि उसने किसकी खामोशी तोड़ी थी। उसका बदन अब भी उसकी छाती में सिमटा हुआ था, जैसे पूरे कमरे में उसे केवल वही एक जगह मिली हो जहां उसकी कांपती सांसें थोड़ी धीमी हो सकती थीं। शीशों पर गिरती बारिश की हल्की आवाज कमरे में फैली खामोशी को और गहरा कर रही थी। राहुल का हाथ उसकी पीठ पर धीमी स्टेडी चाल से चल रहा था, ऐसे जैसे वो सिर्फ उसके बदन को नहीं, उसके अंदर चल रहे तूफान को भी थाम लेना चाहता हो। उसके होंठ उसकी शर्ट से छूते हुए हिले, बहुत धीमी, लगभग सुनाई न देने लायक आवाज। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ सुनाओ। वो नहीं जो दुनिया राहुल देसाई के बारे में जानती है। सच, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी सबसे काली चाहतें भी, सब कुछ। आखिरी दो शब्दों पर उसकी आवाज हल्की टूट गई। पहले तो उसने ऊपर देखा ही नहीं, जैसे डर हो कि उसकी आंखें अचानक फिर से बर्फ जैसी ना हो जाएं। फिर हिम्मत करके उसने चेहरा उठाया। आंखों में भरे आंसू उसकी पलक पर चिपके, पर नजरें डगमगाई नहीं। राहुल ने अंगूठे से उसकी आंख के कोने पर गिरने से पहले आंसू पकड़ लिया। फिर वही अंगूठा उसके जबड़े के साथ साथ नीचे तक सरक गया, जैसे वो हर लाइन अपने दिमाग में दर्ज कर रहा हो। उसकी निगाह भारी थी, वैसी जो सीधे अंदर तक देख लेती है। सच में जानना चाहती हो? उसकी आवाज़ नीची थी, ऑलमोस्ट चेतावनी की तरह। वो फिर भी सिर हिलाती है, दिल में हल्की सी दहशत, पर पीछे हटने की कोई कोशिश नहीं। वो थोड़ा पीछे की ओर झुका, पर बाहें अब भी उसके चारों ओर कसी हुई थीं, जैसे उसे अपनी जगह से हिलने की इजाज़त नहीं। मेरा पास्ट, उसने धीरे से कहा,
वो जगह नहीं है जहां तुम खुद चलकर जाना चाहोगी इनाया, लेकिन तुमने खुद मांगा है। उसकी आंखों में और अंधेरा उतर आया। मैं एक ऐसे घर में बड़ा हुआ जहां सिर्फ एक भाषा थी, ताकत। उसके होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आई। मेरे पिता ने सिखाया कि सॉफ्टनेस मतलब कमज़ोरी, और कमज़ोरी हमेशा दूसरों के लिए इन्विटेशन होती है कि वो तुम्हें ख़त्म कर दें। मैं 15 साल का था जब पहली बार मैंने उन्हें किसी के सिर पर बंदूक रखते और बिना रुके गोली चलाते देखा। वो पल शायद अब भी उसके दिमाग में वैसा का वैसा जिंदा था। ना रुकना, ना पछतावा। उन्होंने बस बाद में मुझसे कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी बदल गई, जैसे किसी और का डायलॉग बोल रहा हो। दया वो लोग अफोर्ड करते हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता। इनाया की उंगलियां बिना सोचे उसकी शर्ट को कसकर पकड़ गईं। 18 तक मैं उसके काम का हिस्सा संभाल रहा था। 21 तक मेरे डिसीजंस तय करते थे कौन जिएगा और कौन ऐसे गायब होगा जैसे था ही नहीं। उसने नज़रें थोड़ी दूर कर ली। बहुत पहले सीख लिया था कि भरोसा एक करेंसी है और धोखा खून से चुकाई जाने वाली कीमत। एक पल को उसके हाथ ने उसके बालों में कसकर पकड़ लिया। उंगलियां उसकी गर्दन के नीचे हल्का सा दबाव बनाकर रुकीं। मैंने दुश्मनों को कभी छुए बिना नष्ट किया है, उनके परिवार तोड़े हैं, उनका भविष्य जला दिया, और जब जरूरी लगा तो खुद भी हाथ खून से भिगोए हैं। उसकी नज़रें वापस उसी पर टिक गईं। और कभी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ जो मेरा था वो बचा रह गया। वो करीब झुका। मैंने कभी गुड या बैड की लैंग्वेज में नहीं सोचा इनाया। मेरे लिए सिर्फ 2 चीज़ें रही हैं, मैं जीत रहा हूं या हार रहा हूं। वो चुपचाप सुनती रही। डर था, पर साथ में कुछ और भी था, जैसे वो सच सुनकर और पास खिंचती जा रही हो। जहां तक चाहतों की बात है, अब उसकी आवाज़ और धीमी और भारी हो गई। वो जेंटल नहीं है। जब मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं लेता हूं, जब प्यार करता हूं तो खा जाता हूं। उसका अंगूठा अब उसकी निचली होंठ पर आ गया, धीरे, ऑलमोस्ट तंग करते हुए। जब किसी को चाहता हूं तो सिर्फ छूता नहीं, कब्जा कर लेता हूं, इतना कि उसे अपने पहले वाली जिंदगी याद ही ना रहे। उसके शब्दों पर उसके बदन में झटके की तरह सिहरन दौड़ गई। ये डर था या कुछ और खतरनाक, वो खुद नहीं समझ पा रही थी। राहुल ने धीरे से सांस ली। चेहरे पर एक हल्की सी नरमी आई, बस थोड़ी, पर साफ दिखने लायक। और तुम? अब उसकी आवाज़ कुछ और ही रंग ले चुकी थी। तुम्हें देखकर मैं एक साथ 2 चीज़ें चाहता हूं, तुम्हारी रक्षा भी करूं और तुम्हें बर्बाद भी। एक तंग, ऑलमोस्ट बेसहारा सा सच। मुझे तुम्हारी हंसी भी चाहिए और तुम्हारे आंसू भी, तुम्हारी मासूमियत भी और तुम्हारे गुनाह भी। उसकी आंखों में देखते हुए वो और नीचे झुका। मुझे तुम्हारा दिमाग चाहिए, तुम्हारे सपने, तुम्हारे डर। उसके शब्द सीधे उसके छाती पर उतर रहे थे। मैं चाहता हूं कि जब तुम आंखें बंद करो तो आखिरी ख्याल मैं हूं, और जब खोलो तो पहला नाम भी मेरा हो। उसके मुंह से हल्की सी सांस निकली, जैसे किसी ने अंदर किसी गहरी नस पर हाथ रख दिया हो। तुमने सच मांगा था इनाया, और सच ये है, मैं तुम्हें ऐसे प्यार करूंगा जैसे तूफान समुद्र को करता है, बेरहम, लगातार, और तुम्हें कभी आज़ाद सांस लेने नहीं दूंगा मेरे बिना। अब उसकी आंखें रो नहीं रही थीं, पर सीने में एक अलग तरह का बोझ था। उसका अंधेरा उसे सिर्फ डराता नहीं था, खींचता भी था, एक न दिखने वाली जंजीर की तरह उसके चारों ओर लिपटता हुआ। उसकी नज़रें एक पल के लिए उसके होठों पर टिक गईं। आवाज़ ज्यादा खुरदुरी हो गई। सबसे बुरी बात पता है क्या है जान? उसने फुसफुसाया। तुम्हारा एक हिस्सा ऑलरेडी ये जंजीर कभी न टूटे ये चाहता है। वो झूठ नहीं बोल सकी, न नहीं कह सकी, न पलट सकी। हवा बदल चुकी थी। उसके शब्द अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे, पर अब उस पर भारी उसका होना था। उसकी गर्मी, उसके पास बैठने का अंदाज और उसके अंदर छुपी भूख जिसे वो कसकर रोक कर बैठा था। राहुल का अंगूठा उसके होठों के कोने पर टिका था। वो उसकी हर हल्की कांप को जैसे याद कर लेना चाहता था। धीरे धीरे उसने उसकी ठुड्डी ऊपर की, हर सेकंड बहुत सोच समझकर खर्च करता हुआ। तुम्हें अंदाजा है? उसकी आवाज़ अब रेशम और आग के बीच कहीं थी, कि अभी इस वक्त मुझे कितना जोर लगाना पड़ रहा है कुछ भी ना करने के लिए। उसका दिल इतनी तेज चल रहा था कि उसे लगता था राहुल के सीने में भी महसूस हो रहा होगा। उसका हाथ जो उसकी कमर पर था,
थोड़ा नीचे खिसका, इतना कि उसे अपनी पूरी गर्मी उसकी थाई से टकराती महसूस होने लगी। वो और झुका, उसकी नाक उसके गाल के मोड़ से हल्का छूती हुई। मेरे अंदर का हर हिस्सा, उसने भारी सांस के साथ कहा, अभी तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता है, तुम्हें छूना चाहता है, ये सुनना चाहता है कि तुम मेरे लिए कैसे टूटोगी। उसके गाल गर्म हो गए, उंगलियां उसकी शर्ट में और कस गई। लेकिन मैं नहीं करूंगा। उसके कान के पास उसके होठों की गर्माहट के साथ ये शब्द फिसले, तब तक नहीं जब तक तुम्हारी आंखें खुद मुझे ये न कहने लगे कि तुम पूरी तरह मेरी हो, बिना हिचकिचाहट के। उसका हाथ उसकी रीढ़ के साथ साथ एक धीमी सोची समझी लाइन खींचता हुआ उसकी गर्दन के पीछे आकर रुका। उंगलियां पॉजेसिवली लॉक हो गईं। वो उसे इतनी पास खींचता है कि उनके माथे हल्के से टकरा जाते हैं। आंखें आधी बंद, सांस एक साथ चलती हुई। तुम्हें अंदाजा नहीं, वो ऑलमोस्ट कराह की तरह बोलता है कि अभी मुझे कितना जोर लगाना पड़ रहा है कुछ भी ना करने के लिए। उसके होंठ उसके होठों को बस हल्का सा छू कर गुजरे, इतना हल्का कि वो चाहकर भी ये नहीं जान पाई ये टच था या इमेजिनेशन। लेकिन जिस दिन मैंने खुद को रोकना छोड़ दिया अनाया, उसकी आवाज़ अब सिर्फ उसकी थी। मैं तुम्हें तब तक अपने नीचे से उठने नहीं दूंगा जब तक तुम्हें ये भी याद न रहे कि तुम कहाँ खत्म होती हो और मैं कहाँ शुरू होता हूँ। उसकी सांस रुक गई, बदन डर और सरेंडर के बीच कहीं अटक गया। वो बस वहीं रही, उसके चारों ओर उसकी गर्मी, उसकी महक, उसका कंट्रोल। कुछ क्षण बाद उसने अंगूठे से फिर उसके होठों पर हल्की लाइन खींची और थोड़ा पीछे हटा, इतना बस कि उसका चेहरा साफ दिखाई दे। आज नहीं, पर जल्दी। और जब होगा, उसकी आंखें उसकी आंखों में गड़ी थीं। तब इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें खींच लिया था, बल्कि इसलिए कि तुम खुद मेरे पास वापस आने से खुद को रोक नहीं पाओगी। उसका दिल अब भी तेज था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे धन्यवाद बोले या खुद उससे कहे, रोकना मत। चैप्टर 78 का पूरा सीन तुम्हारी वाइब में पहले से बहुत सुंदर है। मैं इसे बस इंग्लिश हिंदी वीओ रेडी फ्लो में ढालकर लिख रहा हूँ, सॉफ्टनेस प्लस हल्की टीजिंग इंटैक्ट रखते हुए। चैप्टर 78 कंफर्ट। उसकी सांसें अभी भी पूरी तरह बराबर नहीं हुई थी। राहुल के पीछे हट जाने के बाद से वो उसी तरह उसके बिल्कुल पास बैठी थी, जैसे अगर जरा सा भी दूर हो गई तो सारी हिम्मत टूट जाएगी। उसका हाथ अब भी उसकी पीठ पर था, गरम, स्टेडी, एक जगह पकड़े हुए, लेकिन उसके अपने हाथ उसकी शर्ट की सिलवटों से बेचैन से खेल रहे थे। उसकी आवाज़ बस एक फुसफुसाहट थी। राहुल, ये सब मेरे लिए पहली बार है। राहुल हल्का सा तन गया, आंखें थोड़ी सिकुड़ी, जैसे उसने तुरंत समझ लिया कि बात कहाँ जा रही है। मैंने कभी किसी लड़के का हाथ भी नहीं पकड़ा, वो नीचे देखते हुए बोली। ऐसे नहीं, ऐसे जहाँ मतलब भी हो कुछ। और अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे इतना पास, ऐसी फीलिंग्स के साथ जो मुझे खुद समझ नहीं आ रही। डर लगता है। जो खामोशी आई वो ठंडी नहीं थी, वो खामोशी थी जिसमें कोई हर शब्द को बहुत संभाल कर रख लेता है। राहुल ने जब हिला तो बहुत धीरे हिला। उसका हाथ पूरी तरह से उसकी कमर के चारों ओर आ गया, उसे अपने और करीब खींचते हुए, इतना कि उसका पूरा साइड उससे सट गया। वो थोड़ा झुका, उसके कान के पास होंठ आ गए, सांस गरम और स्टेडी। एनाया, उसकी आवाज़ नीची, रेशम में लिपटी हुई लग रही थी। तुम्हें सच में लगता है मुझे ये सब महसूस नहीं होता? मुझे पता नहीं कि तुम्हारे लिए ये हर चीज़ नहीं है? उसके शब्द उसकी त्वचा से टकराकर गुजरे और वो हल्का कांप गई। तुमने जितनी भी धड़कनें मुझे दी है ना, वो बहुत शांति से बोला, मैं सब पहचानता हूँ। कब वो तेज़ होती हैं, कब लड़खड़ाती हैं, कब डरती हैं, सब पता है। और मैं कभी भी तुमसे ज़्यादा नहीं लूँगा जितना तुम खुद देने को तैयार हो। उसकी आंखें बंद हो गईं, अनजाने में ही वो उसके और सहारा लेने लगी। तुम्हें अभी सब समझना ज़रूरी नहीं है, उसने धीरे से कहा। अभी सिर्फ महसूस करना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि मैं तुम्हें दुनिया से बचाऊंगा, जो चीज़ें तुम्हें डराती हैं उनसे भी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो खुद, अपने आप से भी। आखिरी लाइन पर उसने हल्का सा चेहरा घुमाया, उसकी आंखों में देख पाने के लिए। राहुल की नज़रें पूरी गंभीर थीं। तुम्हें लगता है मैं डेंजरस हूँ, उसने स्वीकार किया। तुम सही हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा ये डेंजर हमेशा ढाल रहेगा, कभी हथियार नहीं। उसकी छाती में कुछ कस गया, डर, सिक्योरिटी और एक अजीब सी गर्माहट आपस में उलझ गई। तुमने कभी किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा,
उसने बहुत हल्के से पूछा। वो चुपचाप सिर हिला गई। उसके होठों पर एक बहुत हल्की, ऑलमोस्ट उदास मुस्कान आई। तो फिर मुझे पहला बनने दो। फिर 1 सेकंड रुका, निगाहों में थोड़ी और गहराई आ गई। और आखिरी भी। उसने नीचे देखकर बहुत नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। गिरफ्त मजबूत थी पर जेंटल। उसने उसके कांपती उंगलियों को अपनी हथेली में समेटा, फिर धीरे से उसके हाथ की पीठ पर एक लंबा धीमा किस रखा और उसका हाथ अपने सीने पर ले आया। महसूस हो रहा है? उसने फुसफुसाकर पूछा। उसके दिल की धड़कन उसकी हथेली के नीचे स्पष्ट, मजबूती से चल रही थी। ये अब तुम्हारा है। तुम्हें शायद अभी एहसास नहीं, पर तुमने मुझे कई जगह छू लिया है जहां कोई कभी पहुंचा ही नहीं था। वो थोड़ा झुका, उसके कान के पास होठ आ गए, सांस गरम और स्टेडी। एनाया, तुम जितना वक्त लोगे, मैं उतना इंतजार करूंगा, जब तक तुम खुद अपना सब कुछ मेरे पास सुरक्षित महसूस करके दे सको। उसकी आंखें फिर भर आईं, पर इस बार ये आंसू डर के नहीं थे। राहुल, उसकी आवाज कांप गई। वो और करीब झुका, माथा उसके माथे से टिकाया, आवाज बस सांस से थोड़ी ऊंची। सांस लो स्वीटहार्ट, तुम सुरक्षित हो, तुम मेरी हो, और मैं कहीं नहीं जा रहा। उसका हाथ अब भी उसके सीने पर था, और पहली बार उस शाम उसकी सांसें धीमी होने लगी। कंधों की जकड़न थोड़ी ढीली पड़ी। राहुल ने ये चेंज नोटिस किया। उसका अंगूठा उसकी उंगलियों के साइड पर हल्के से फिरा। फिर उसकी आवाज में थोड़ी प्लेफुल गर्माहट खुल गई। तुम्हें पता है? वो धीमे से मुस्कुराया। अगर मुझे पहले से पता होता कि एक कन्फेशन से तुम मेरा हाथ इतनी आसानी से पकड़ लोगी, तो मैं ये बात बहुत पहले तुमसे कहलवा लेता। उसकी आंखें फैल गईं। राहुल, वो कुछ कहती, उसके होठों पर एक असली हल्की शरारती मुस्कान आ चुकी थी। इतने समय से स्वीटहार्ट, तुमने मुझसे नॉर्मल हैंडशेक तक अवॉइड किया, और अब देखो। उसने जानबूझकर उनके जुड़े हाथों की तरफ देखा। ऐसे पकड़कर बैठी हो जैसे मैं गायब हो जाऊंगा तो तुम नहीं सांस ले पाओगी। उसके गाल तुरंत गर्म हो गए। वो झटके से अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन उसने पकड़ जरा सी और कस दी। न, उसने धीरे से सिर हिलाया। शुरुआत तुमने की थी, अब फंसी हो मेरे साथ। ऐसा नहीं होता, वो बड़बड़ाई, लेकिन होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आ गई थी। ऐसा ही होता है, उसने स्मूथ लहजे में कहा। तुमने मुझे अपना हाथ दिया, अब ये मेरा है। तुमने मुझे अपना भरोसा दिया, अब उसकी रखवाली मेरी है। और अगर कभी तुमने मुझे अपना दिल दे दिया ना, तो फिर वापस का ऑप्शन नहीं रहेगा। उसकी धड़कन एक पल को रुक सी गई। वो नजरें चुराती है, पर वो 2 उंगलियों से उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा फिर अपनी तरफ कर लेता है। सावधान रहो, वो धीमी आवाज में चिढ़ाता है। तुम ऐसे ही शर्माओगी तो मैं इसे इनविटेशन समझ लूंगा। उसकी सांस अटक गई और वो फिर नीचे देखने लगी, जिससे उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। चिंता मत करो। इस बार उसका टोन पूरी तरह गर्म, पूरी तरह आश्वस्त था। आज रात मुझे बस इतना ही चाहिए। तुम यहीं मेरे पास, मेरा हाथ पकड़े हुए, जैसे ये दुनिया की सबसे नेचुरल चीज है। उसने उसके हाथ को एक बार और हल्का सा दबाया, फिर झुककर उसके माथे पर एक लंबा ठहरता हुआ किस रखा। आज रात आराम से सोना स्वीटहार्ट, उसने उसके स्किन पर फुसफुसाया। तुम सुरक्षित हो, और सुबह तुम फिर भी मेरी ही रहोगी। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा। इनाया की उंगलियां अपने नाइट गाउन के किनारे से खेल रही थी। फिर जैसे हिम्मत जुटाकर उसने नज़र उठाई। मुझे चाहिए, उसने बहुत धीमे से कहा। मैं तुम पर इतना भरोसा करती हूँ। कमरे की हवा एक पल को रुक गई। राहुल के लिए ये सिर्फ चाहत के शब्द नहीं थे, ये उसके नाम पर रखा हुआ उसका पूरा भरोसा था। वो झुका नहीं, पहले उसे देखा। आंखों में शंका है, डर है, या सिर्फ नर्वस एक्साइटमेंट? जब उसे वहां बस हिचक के पीछे छुपा साफ साफ फैसला दिखा, तभी वो आगे बढ़ा। उसका चुंबन इस बार नर्म नहीं था, गहरा, सच्चा, जैसे वो सालों का कोई वादा पूरा कर रहा हो। उसका हाथ उसके सिर के पीछे आया, उसे अपने पास जकड़ते हुए ऐसे पकड़ा जैसे ये जगह हमेशा से बस उसकी थी। इनाया ने एक हल्की सी सिसकारी ली, फिर उसकी शर्ट को पकड़कर अपने बीच की दूरियां खत्म कर दीं। उसके होठों पर पहले पहले उसकी हिचक साफ थी, फिर धीरे धीरे उसी आग में नर्म होकर वो उसके साथ लय पकड़ने लगी। राहुल के लिए उसी कोशिश में सबसे ज्यादा नशा था कि ये सब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए था। वो थोड़ा पीछे हटा, माथा उसके माथे से टिकाकर भारी सांसों के बीच बोला, एक आखिरी बार पूछूंगा इनाया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी,
बहुत गंभीर थी। यहीं रुकना चाहती हो तो हम यहीं रुकेंगे, अभी। मुझसे बस एक शब्द कहने की देर है। उसने उसकी आंखों में देखा, सीधे, बिना छुपे। हौले से सिर हिलाया। नहीं, उसने फुसफुसाकर कहा। आज मैं खुद तुम्हें चुन रही हूं। उसके होठों पर एक हल्की थकी सी मुस्कान आई, जैसे उसने खुद को किसी सबसे बड़ी लड़ाई से मनाया हो। राहुल की आंखों में उस पल कुछ पिघला। ठीक है, वो बमुश्किल संभली हुई आवाज में बोला। अब से सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा डर, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी हदें, सब। उसने उसका हाथ पकड़ा, हथेली को अपने होंठों से छुआ, फिर उसे अपने दिल पर रख दिया। धड़कन तेज, भारी, साफ। ये तुम्हारा है, उसने कहा, और आज रात मैं तुम्हारे हर एहसास को उतनी ही इज्जत से छूऊंगा जितनी इज्जत से मैं तुम्हारे नाम को लेता हूं। उसकी उंगलियां उसके हाथ में उलझ गईं। कमरे की रोशनी थोड़ी और धुंधली लगने लगी। बारिश की आवाज़ थोड़ी और दूर। राहुल धीरे धीरे उठा, उसे भी साथ में खड़ा किया, जैसे किसी नाजुक चीज़ को हाथों से संभाल रहा हो। अब अगर कभी डर लगे तो बस ये याद रखना, मैं वो मॉन्स्टर हूं जिससे तुम्हें डरना नहीं, जिसने खुद को तुम्हारी हिफाजत में दे दिया है। उसने उसकी आंखों से एक आखिरी बार हाँ की पुष्टि ली। फिर कमरे में सिर्फ 2 चीज़ें बचीं, बारिश की धीमी थाप और किसी दरवाजे के धीरे से बंद होने की आवाज़। बाकी सब रात की गोद में धीरे धीरे ओझल हो गया। उसकी सांसें पहले से ही गड़बड़ थी जब राहुल ने उसे थोड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी टांग पर टिका। स्पर्श में कोई जल्दी नहीं थी, बस एक ऐसा भरोसा जो हर इंच पर अपना हक जताता जा रहा था। उसकी नज़रें पूरी तरह इनाया पर टिकी हुई थी, गहरा, अडोल, ऐसी भूख के साथ जिसने उसकी छाती में हल्का डर और अजीब सी गर्मी दोनों एक साथ भर दिए। उसकी उंगलियां आलसी सी रेखाएं खींचती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती रहीं। हर छोटी सी हरकत पर उसके बदन का हल्का कांपना वो क्लियरली महसूस कर रहा था। जब उसकी सांस एक पल को अटक गई, राहुल के होठों पर हल्की सी डेंजरस मुस्कान आई। तुम ऑलरेडी कांप रही हो लिटिल डव, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, और मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है। उसकी उंगलियां कपड़े के ऊपर से ही उसकी हदों को छूती छूती वापस लौट जाती, जैसे उसे खुद अपनी इच्छा के अगेंस्ट इंतजार करना सिखा रही हो। इनाया ने चादर को इतनी कसकर पकड़ा जैसे वही एक चीज हो जो उसे काबू में रखे हुए है। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था वो उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहती है या उसे तेजी से अपनी तरफ खींच लेना। उसकी हर धीमी हरकत उसके अंदर कहीं गहराई में एक तूफान उठा रही थी, जिसका नाम उसे अभी रखना भी नहीं आता था। राहुल उसकी हर छोटी आवाज़, हर अटकी हुई सांस, हर बंद होती पलकों को ध्यान से देख रहा था। देख रही हो? उसने थोड़ा और झुककर कहा। मैं जितना धीमा होता हूं तुम उतनी ज्यादा बेचैन हो जाती हो। उसका टोन प्लेफुल था, पर कंट्रोल पूरा उसका। जब उसे लगा कि अब वो और सह नहीं पाएगी, उसने अचानक अपनी रफ्तार बदल दी। छेड़ने वाली नरमी एक शिद्दत भरे क्लेम में बदली। जितनी देर उसने उसे इंतजार करवाया था, अब उसी का हिसाब उसकी तेज सांसों में लिया जाने लगा। वो उसके और करीब खिसक आई, जैसे खुद पर अब उसका होल्ड कम पड़ रहा हो। उसके होठों से अनजाने में निकली हर आवाज़ राहुल के लिए एक और जीत थी, एक और रिमाइंडर कि वो उसे सिर्फ डराता नहीं, उस पर असर भी डालता है। आखिर में जब उसका पूरा बदन उसके शोल्डर पर गिरता चला गया, धड़कनें तेज, सांसें टूटी सी, राहुल ने उसका हाथ थाम लिया, अपनी पकड़ में लेते हुए जैसे उसे ज़मीन पर वापस खड़ा कर रहा हो। उसका स्पर्श अब भी वही था, मजबूत, पॉजेसिव, पर शांत। अब समझ में आया? उसने उसके बालों में मुंह छिपाते हुए फुसफुसाया कि मैं तुम्हें क्यों छेड़ता हूं? इनाया ने बस उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। वो जानती थी कि अगर उसने इस पल में उसकी आंखों में देखा तो खुद को और भी ज्यादा खो देगी। राहुल ने उसके माथे पर हल्का सा किस रखकर कहा, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था इनाया। तुम्हारा हर सांस लेना, हर कांपना, अब से तुम्हें ये याद दिलाने के लिए होगा कि तुम्हारे ऊपर हक किसका है। कमरा आधा धुंधला था, खिड़की से आती रोशनी बस उनके चेहरों तक पहुंचती थी। वो उसे धीरे से बेड पर लिटाता है,
जैसे वो कोई नाजुक चीज हो जिसे रखने की भी एक इज्जत होती है। उसकी नजरें एक पल के लिए भी उससे नहीं हटती। भूख अभी भी है, पर उसके ऊपर उसका कंट्रोल और भी साफ दिख रहा था। क्या करूंगी? उसने बहुत धीरे से पूछा। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर सिर हिलाया। थोड़ा, पर तुमसे नहीं। उसका जवाब सुनकर राहुल की आंखों में फिर वही डेंजरस सॉफ्टनेस लौटी। अच्छा है, उसने कहा, क्योंकि जो भी होगा उसमें डर से ज्यादा तुम्हारी चाहत होगी, और वो मैं तुम्हारी आंखों से पढ़ लूंगा। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप की रोशनी थोड़ी कम कर दी। कमरा और भी शांत और भी मिजी हो गया। आखिरी चीज जो साफ दिखाई दे रही थी, उसकी कलाई पर बंधा लाल धागा और उसकी आंखों में वो वादा कि जितना भी वो छेड़ेगा, जितना भी पागल करेगा, उसकी हदें हमेशा वही तय करेगी। बाकी सब बस रात, उनकी सांसें और एक ऐसी खामोशी जो खुद कहानी बन चुकी थी। कट टू ब्लैक। दोस्तों, आप में से लगभग 90% लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है और आप ऐसी ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी मेहनत करने की हिम्मत देता है। चैप्टर 81 क्लेम। राहुल का स्पर्श अब सिर्फ छूना नहीं था, ये पूर्ण कब्जा था। उसकी हर हल्की हरकत इनाया के बदन को धीरे धीरे अपने नाम से भर रही थी। उसकी सांसें अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी, और जब वो उसके ऊपर मंडराता हुआ पूरी तरह उसके चारों ओर फैल गया, ब्रॉड शोल्डर्स, गर्म त्वचा और वो आंखें जो कह रही थी, अब कोई रास्ता पीछे नहीं है। इनाया की पलकें कांपते हुए खुली। उसकी आंखें नम थीं, पर उसमें उदासी नहीं, बस एक गहरी थकी हुई खुशी। उसकी सांसें छोटी छोटी तेज चल रही थी, हर धड़कन उसकी सीने को उसके खिलाफ दबा रही थी। राहुल ने उसके माथे पर एक लंबा भारी किस रखा, जैसे उसकी त्वचा पर अपना पहला निशान लिख रहा हो। एनाया, उसकी आवाज़ गहरी भरी हुई थी। अब पूछूं? उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या पूछोगे? वो और करीब आया, इतना कि वो उसकी गर्मी हर जगह महसूस करने लगी। उसकी आंखें एक सेकंड भी नहीं हटी। मुझे अंदर आने दो। उसकी आवाज़ टूट गई, न कमज़ोरी से, बल्कि इतनी तीव्र चाहत से कि अब और रोकना नामुमकिन था। इनाया की सांस अटक गई। मैंने सुना था, पहली बार दर्द होता है। राहुल का हाथ उसके चेहरे पर सरका, उंगलियों का स्पर्श खुरदुरा पर नर्म। होगा, उसने बिना झूठ बोले कहा। शुरू में तेरा बदन लड़ेगा मुझसे, लेकिन जब वो मुझे पहचान लेगा। वो झुका, उसके होठों के कोने को हल्का छुआ। जान, उसने फुसफुसाया, जितना बड़ा हो उतना ही गहरा सुख, और मैं यकीन दिलाता हूँ तू हर पल महसूस करेगी। उसकी सांसें और तेज हो गईं। राहुल की आवाज़ अब पापी सी फुसफुसाहट बन गई। सोचती है मैं तुझे तोड़ दूंगा? उसका हाथ उसकी कमर पर कस गया। शायद तोड़ दूं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तू किसी और के साथ फिट ही ना हो सके। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बोलो हाँ। उसका माथा उसके माथे से टकराया। हाँ बोलो, और मैं तुझे सब दूंगा। मेरा कंट्रोल, मेरी भूख, मेरा अंधेरा। तेरा ये बदन पूजा करूंगा जब तक तू चल ही ना सके, फिर भी करूंगा। उसके होंठ कांप गए। वो करीब आया, होंठ बस छूने भर के करीब। तू पहले से मेरी है लिटिल डव, अब पूरी तरह से क्लेम करने दे। कमरे की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, शार्प जॉ लाइन, गहरी आंखें, और वो कंट्रोल जो उसके हर मसल में साफ दिख रहा था। उसकी छाती नंगी थी, उसके कांपते बदन के खिलाफ गर्म थी। उसकी गर्मी लगभग घुटन घरी थी, पर इनाया उसकी आंखों से हट ही नहीं पाई। राहुल ने धीरे से उसकी कमर थामी, उसे सही जगह पर रखा, इतना करीब कि वो उसकी हर धड़कन अपने बदन में महसूस कर रही थी। मेरी तरफ देखो, उसने हुक्म दिया, आवाज़ गहरी, अडिग। उसकी आंखें ऊपर उठीं, गीली, चौड़ी, पर डरी हुई नहीं। सांस लो, उसने कहा, मैं यहीं हूं। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ा, नएपन का दर्द, नएपन का एहसास, हर सेकंड एक नया क्लेम। इनाया की उंगलियां उसके कंधों में गड़ गईं। राहुल, उसकी आवाज़ टूट गई। वो बीच में ही रुक गया, मसल्स टेंस, कंट्रोल की हद पर। उसके होठ उसके होठों पर आए। हुक्म नहीं, सुकून। श्श, सांस लो जान। उसकी उंगलियां उसके चेहरे पर फिरने लगी। मैं तुझे तोड़ूंगा नहीं, जब तक तू खुद न कहे। धीरे धीरे उसका बदन नर्म पड़ा, सांसें लय में आने लगी।
राहुल ने फिर थोड़ा आगे बढ़ाया। पूरा, मजबूत, अंतिम। उसकी सिसकारी कमरे में गूंजी। वो ऊपर देखा, आंखें ग्लासी, चेहरा लाल। राहुल ने सिर झुकाया, उसके कॉलर बोन पर माथा टिका लिया। तू परफेक्ट है। उसकी आवाज़ सीने के अंदर से निकली, जैसे मेरे लिए बनी हो। वो हिला नहीं, बस वहीं रहा, पूरी तरह अंदर, पूरी तरह क्लेम करते हुए। ये पल याद रखना इनाया, उसने कहा। ये वो लम्हा है जब तेरा बदन हमेशा के लिए मेरा हो गया। उसके आंसू बहने लगे, दर्द के, खुशी के और उस भारी सच के। पर वो नज़रें एक पल के लिए भी उससे न हटी। फेड टू ब्लैक। बारिश की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। कमरे की रोशनी और धुंधली पड़ गई और सिर्फ 2 सांसों की लय बची, एक साथ। राहुल का हर स्पर्श अब पूर्ण कब्जा बन चुका था। वो पूरी तरह उसके अंदर था। हर धड़कन, हर सांस उसके नाम से भरी हुई। उसकी नज़रें इनाया के चेहरे पर टिकी हुई थी, गहरी, भूखी और बिल्कुल अडिग। उसकी पकड़ उसकी कमर पर इतनी कसी हुई थी जैसे कल के निशान छोड़ना चाहती हो। महसूस हो रहा है जान? उसकी आवाज़ गहरी, गुर्राहट भरी थी। मैं कितना गहरा हूँ तेरे अंदर। इनाया की सांस अटक गई। हाँ, उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो झुका, उसके कान के पास होंठ लाया। तू इतनी टाइट है मुझ पर, मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पता है ये मेरे साथ क्या कर रहा है? जब वो थोड़ा पीछे हटा, फिर धीरे से आगे आया, उसकी हर हल्की हरकत उसके बदन में बिजली की तरह दौड़ गई। तू डर रही है कि मैं निकल जाऊंगा? उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान तैर गई। मैं कहीं नहीं जा रहा इनाया, न आज रात, न कभी। उसकी उंगलियां उसके कंधों में गड़ गईं। बहुत ज्यादा है, वो बुदबुदाई। नहीं जान। उसकी आवाज़ और नीचे गिरी। ये बिल्कुल सही है। तो बस महसूस कर रही है मेरे होने का असली मतलब। वो फिर हिला, धीरे, गहरे, हर कदम पर अपना हक जताते हुए। उनकी सांसों का मिलना, उनकी धड़कनों का एक होना, कमरे में बस यही शोर बचा था। ये आवाज़ सुन रही हो? उसने उसके होंठों के पास फुसफुसाया। ये तू है, मुझे लेती हुई। हर सिसकारी, हर कांपना अब मेरा है। उसके गाल जलने लगे। राहुल का लय बदल गया। कंट्रोल अभी भी था, पर अब ज्यादा भारी, ज्यादा गहरा। तू मेरे लिए बनी है इनाया, उसने उसके माथे से अपना माथा टिकाते हुए कहा। कोई और तुझे कभी ऐसा भर नहीं पाएगा। कोई और तुझे ऐसी बेचैनी कभी नहीं देगा। उसकी टांगें बिन सोचे उसके कूल्हों के चारों ओर कस गईं। राहुल ने गहरी सिसकारी ली, सुख की न दर्द की। हाँ, मेरे लिए टूट जाओ। अंदर राहुल अपने कंट्रोल की आखिरी रस्सी पर लटका था। उसका हर कांपना, हर आवाज़, हर नाखून का निशान उसकी सारी काली चाहतों को खिलाने वाला था। वो उसे तोड़ देना चाहता था ताकि वो कभी उसके बिना चल ही ना सके, पर साथ ही उसके हर एहसास को धीरे धीरे चखना चाहता था। कल जब तू बैठने की कोशिश करेगी तो ये याद आएगा और तू फिर मेरा नाम लेगी। उसकी आंखें बंद हो गईं, होठों से टूटी हुई सिसकारी निकली। वो झुका, उसके होठों पर अपने होंठ रखे, नरमी से नहीं, क्लेम करते हुए, जैसे वो जगह भी अब उसकी हो। जब वो पीछे हटा, उसके चेहरे को देखा, गीली आंखें, लाल गाल, पूरी तरह बिखरा हुआ, और उसके होठों पर वो मुस्कान जो जीत की नहीं, कब्जे की थी। अब तू मेरी हो जान, उसने आखिरी बार गहरे धक्के के साथ कहा, और मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगा। उसकी आखिरी सिसकारी के साथ कमरे की लाइट बिल्कुल धुंधली पड़ गई। बारिश की आवाज़ अब एक लय बन चुकी थी, और सिर्फ 2 बदन बचे थे, एक दूसरे में उलझे हुए, एक नया बंधन बनाते हुए। इनाया तकियों पर लेटी थी, छाती ऊपर नीचे होती हुई। राहुल के स्पर्श की गर्मी अब भी उसके बदन पर चिपकी हुई थी। हर नस में हल्की हल्की कंपन बाकी थी। उसके होंठ खुले हुए, गाल लाल, पलकें हर धीमी झपकी पर कांप रही थी। राहुल तुरंत दूर नहीं हटा। उसकी नज़रें उसी पर टिकी रहीं, गहरी, पढ़ने लायक नहीं, जैसे वो इस हालत को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। फिर धीरे से हिला, हर हरकत सोच समझकर, बिना जल्दबाजी के। उसकी हथेली उसके गाल पर आई, अंगूठा निचले होंठ के किनारे से रगड़ा। ऐसी तू सबसे सुंदर लगती है, उसने बहुत धीमे से कहा। उसकी आवाज़ में वही पॉजेसिव रंग था जो उसकी धड़कन को फिर तेज कर देता था। उसका बदन अजीब सा लग रहा था, गरम, भारी, हर मसल ढीली,
पर संवेदनशील। राहुल ने उसकी नज़रें पकड़ी। मुझसे मत छिपाओ, उसने नरमी से कहा, पर लहजे में हुक्म साफ था। उसने पास पड़ा मुलायम कपड़ा उठाया, उसके पास बैठ गया। एक हाथ उसकी कमर थामे, दूसरे से धीरे धीरे साफ करने लगा। हर हरकत इतनी धीमी थी जैसे कोई पूजा कर रहा हो। कभी कभी उंगलियां त्वचा से सीधे छू जाती, जिससे उसके बदन में बिजलियां सी दौड़ जाती। सब महसूस हो रहा है ना? उसने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। इनाया ने होंठ दबाए, फिर हल्का सिर हिलाया। अच्छा है। उसका लहजा गहरा हो गया। मैं चाहता हूं तू आज रात सोते हुए भी मुझे महसूस करे। जब वो खत्म हुआ, उसने उसी जगह पर एक लंबा किस रखा, त्वचा पर होठों की गर्माहट। उसकी सांस अटक गई, उंगलियां चादर में कस गईं। राहुल का हाथ नीचे सरका, न बहुत गहरे, बस इतना कि हवा भारी हो जाए। तेरा हर इंच, उसने फुसफुसाया, मेरा है, ख्याल रखने के लिए और बर्बाद करने के लिए भी। स्टीम भरे बाथरूम में काली संगमरमर की चमक। राहुल ने बाथटब के नल खोले। सूंघने में सैंडलवुड और हल्की फूलों की खुशबू। वो भरा होने लगा। वो लौटा, उसकी टावल के नॉट को देखा। उंगलियां वहां रुकी। अभी भी कांप रही हो, उसने लगभग खुशी से कहा। ऐसी ही रखूंगा तुझे, नरम गरम, मुझे भूलने से मना। टब भर गया, नल बंद किए। इधर आओ, उसने कहा। आवाज गहरी, निश्चित। इनाया आगे बढ़ी। राहुल ने अपनी टावल खोली, फर्श पर गिरा दी, फिर उसके नॉट पर उंगलियां रची। टावल सरक गई, उसके पैरों के पास इकट्ठा हो गई। वो पहले अंदर गया, फिर हाथ बढ़ाया। मेरे साथ। वो उसके हाथ में हाथ डालकर पानी में उतरी। गर्माहट ने लपेट लिया, पर राहुल का बदन उसकी सांस रोकने वाला था। बिना देर किए उसने उसे अपने सामने बिठा लिया। पीठ उसके सीने से सटी, कूल्हे उसके कूल्हों में समाए। उसकी बाहें तुरंत लिपट गईं, एक कमर पर, दूसरी कंधे पर, ठुड्डी उसके मंदिर के पास। यहीं तो फिट होती है, उसने कहा। मेरे खिलाफ, हमेशा मेरे खिलाफ। इनाया की सांस अटक गई, उसके दिल की धड़कन उसकी पीठ पर, सांसें उसके बालों में। कुछ देर बस पानी की हल्की लहरें। फिर राहुल का हाथ सरका, बाजू से, कमर से, कूल्हे पर रुका। कपड़ा उठाया, भीगा, निचोड़ा, कंधों से शुरू किया, धीमी रेखाएं, बाजुओं पर, कॉलर बोन पर, हर जगह बिल्कुल सोच समझकर। इनाया के होंठ खुले, आंखें भारी। कैसा लग रहा है? उसने खामोशी तोड़ी। वो हिचकिचाई। गरम, भारी, हिलना भी मुश्किल। उसके होठों पर मुस्कान। अच्छा है। उसका लहजा गहरा हो गया। मैं चाहता हूं तू आज रात सोते हुए भी मुझे महसूस करे। जब वो खत्म हुआ, उसने उसी जगह पर एक लंबा किस रखा, त्वचा पर होठों की गर्माहट। उसकी सांस अटक गई, उंगलियां चादर में कस गईं। राहुल का हाथ नीचे सरका, न बहुत गहरे, बस इतना कि हवा भारी हो जाए। तेरा हर इंच, उसने फुसफुसाया, मेरा है, ख्याल रखने के लिए और बर्बाद करने के लिए भी। टब में तापमान बढ़ता गया। उसकी हर हरकत से मसल्स ढीली होती गईं। फिर भी उसके कूल्हों पर उसका स्पर्श संकेतों में बदल रहा था। उसे साफ करने के बाद उसने एक बार और उसे छुआ, थोड़ा और ज्यादा कांपने पर। उसके चेहरे पर एक रंजिश की मुस्कान आई, जैसे वो उसकी बेबसी का मजा ले रहा हो। इंसान को कितनी शक्ति चाहिए कि वो इतने शक्तिशाली आदमी के इतने पास होने के बावजूद सिर्फ गर्माहट और मज़पसंद महसूस करे। राहुल बाथटब से उठा। पानी उसके बदन की हर नक्काशी से सरक रहा था। हल्की सुनहरी रोशनी उसकी त्वचा पर चमक रही थी। बिना नज़र हटाए उसने टावल उठाया, कमर पर लपेटा, फिर अनाया के पास आया। उसके हाथ उसके कंधों के नीचे सरके उसे गर्म पानी से बाहर निकाला। अनाया ने हल्की सिसकारी ली। हवा की ठंडक उसके गीले बदन पर लगी। बाहें अनजाने में उसके सीने के चारों ओर लिपट गईं। राहुल की पकड़ पत्थर जैसी मजबूत थी। वो उसे नर्म बाथमैट पर उतारा। फर्श गर्म था। पास से सफ़ेद रोब लाया, धीरे से खोला, उसके हाथ डाले। कपड़ा उसके गीले बदन पर चिपक गया। वो बस ढकने वाला नहीं था, ये एक पूर्ण लिपटाव था। राहुल झुका, ताज़ा टावल से उसके बाल सुखाने लगा। बड़े हाथ निश्चिंत, मजबूत। कांपना मत अनाया, उसने धीमे से कहा। मैं हूं ना। उंगलियां बालों में फिराईं, बूंदी सोंखीं, हर हरकत में थकान मिटाने का एहसास। बाल सूखे, फिर चेहरा, जबड़ा, गर्दन, कॉलरबोन। स्पर्श लंबा रहा, ना कामुक, ना साधारण, पूजा जैसा। बहुत चुप हो, अचानक बोला। दिमाग में क्या चल रहा है?
अनाया का गला सूखा। अजीब सा लग रहा है ये सब, जैसे मुझे जो कभी नहीं मिला था वो मिल रहा हो। उसके होंठ मुड़े, मुस्कान नहीं, कुछ गहरा। तू मेरी है, क्वीन की तरह रहना सीख लेगी। उंगलियां गाल पर फेरी, फिर टावल नीचे, कंधे, बाजू, कमर। हर हरकत याद दिला रही थी, तू मेरी है। जल्दबाजी नहीं, नजरें नहीं हटी। खत्म होने पर उसका बदन गर्म था, छाती भारी। ना ठंड से, उसके इस ख्याल से कि उसने बिना गुनाह किए उसकी हर ढाल उतार दी। राहुल ने बाथरूम से बाहर ले जाते हुए पकड़ ढीली नहीं की। रोब उसके गीले बदन पर चिपका। उसकी साबुन की खुशबू उसके साथ मिली। हवा में अभी भी उस तूफान की गर्मी बाकी थी। उसका नंगा सीना उसके गाल के खिलाफ गर्म। दिल की धड़कन बहुत शांत उस तूफान के बाद। बेड तक पहुंचे। वो बस नहीं लिटाया, बीच में जगह दी, पवित्र चीज की तरह। हाथ कूल्हों पर ठहरे, हल्की रोशनी उसके जबड़े पर परछाइयां डाल रही थी। वो नज़र स्पर्श से ज्यादा नंगा कर देने वाली थी। कब्जा, संतुष्टि, भूख जो अभी भी बाकी थी। चुप हो, उसने धीमे से कहा। बता, दिमाग में क्या? अनाया का गला सूखा। अलग सा लग रहा है, मेरा पूरा बदन मेरा नहीं रहा। मेरा हर टुकड़ा, हर जगह। उसका जबड़ा कस गया। बेड के किनारे बैठा, हाथ पेट पर, रोब के ऊपर से गर्माहट। क्योंकि मैंने दिया है, सख्ती से कहा। हर स्पर्श, हर धक्का, हर सांस। तेरा बदन अब मुझे याद रखेगा, भले मैं पास ना रहूं। उसकी सांस अटक गई, शब्द उसके बदन में उतर गए। डर लग रहा है, कांपते हुए कहा। इतना महसूस करना, पहली बार। कोई अपना नहीं हुआ कभी, उसने पूरा किया। अंगूठा जबड़े पर। अब हो गया, और मैं जो अपना मान लूं, उसे किसी से बांटता नहीं, हवा को भी नहीं। उसकी गर्माहट सीधे रीढ़ में पहुंची, पर स्पर्श नर्म रहा। अगर संभाल ना पाऊं? उसकी आंखें खोजने लगी। राहुल झुका, माथे करीब। तो मैं संभालूंगा। आवाज कान में घुसी। सिखाऊंगा लेना, मुझे लेना। सोचना मत, फैसला मत करना। बस यहां रहे, मेरे बेड में, मेरी बाहों में, हमेशा। उसका हाथ अनजाने में उसकी गर्दन पर। अगर एक दिन ना रहूं तो? आवाज कांप गई। उसकी आंखें गहरी हुईं, होंठ मुड़े। वो दिन कभी नहीं आएगा। धीमी खतरनाक मुस्कान। मैं जाने न दूंगा। तू भूल जाएगी बिना मेरे चलना कैसा होता है, मेरी सांस बिना सांस लेना कैसा होता है। मैं यकीन दिलाऊंगा। शब्द अंधेरे थे, बहुत ज्यादा, पर लहजा वादा था। ब्लैंकेट खींचा, कंधों पर ढकाया, पास लेटा, बांह गर्दन के नीचे। उसे अपनी गर्मी में खींचा। उंगलियां रीढ़ पर पैटर्न बना रही थीं। सब दूंगा बालों में कहा। सुख, दर्द, सुरक्षा, उथल पुथल, पर रास्ता बाहर का नहीं दूंगा। अनाया की आंखें बंद, गाल उसके सीने पर। उसकी धड़कन खुद एक वादा थी। कहीं गहरे अंदर उसे डरना चाहिए था, पर वो उसमें डूब रही थी, उसमें जहां से सबसे सुरक्षित लग रहा था। दोस्तों, आप में से लगभग 90% लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है और आप ऐसी ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी मेहनत करने की हिम्मत देता है।